अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुझे एक सर मिले, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे लेवल पे थे। उन्होंने बहुत अच्छा चेक अर्न कर लिया था, उनके पास कार थी और 11 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए वो आ रहे थे। और उन्होंने अचानक से एक इंडस्ट्री को शिफ्ट किया और क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। उनका नाम है दयानंद जी। तो उन्होंने मुझे जब क्रिप्टो के बारे में बताया तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को 0/0 नॉलेज थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पर्सन से मिलवाया, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, जिसके बाद मैंने नॉलेज लेना शुरू करा। उन पर्सन का नाम है सचिन शर्मा जी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब उन्होंने क्रिप्टो के बारे में बताया तो मैंने खुद से कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया, ब्लॉकचेन के बारे में समझना शुरू किया, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, ये सब समझना शुरू किया। और जब मैंने कुछ न्यूज़ देखी, कुछ चीज़ें देखी, तो मेरा दिमाग हिला। जैसे कि इलॉन मस्क ने सन 2021 के अंदर $1.6 बिलियन के बिटकॉइंस को बाय किया, ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि आप टेस्ला गाड़ी को क्रिप्टो से खरीद सकते हो। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे महंगी और फेमस कंपनी, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी गाड़ी खरीदने के लिए अलाउ कर दिया, मतलब आप क्रिप्टो से गाड़ी खरीद सकते हो उनकी। उसके बाद इंडिया के जो हमारे बहुत फेमस सेलिब्रिटी और सबके दादाजी हैं, जो अमिताभ बच्चन हैं, वो हमसे भी आगे निकल चुके हैं, यंग जनरेशन से भी आगे निकल गए। ओल्ड इज गोल्ड तो सुना था, बट आज के समय में भी वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। 1.6 करोड़ रुपीस उन्होंने लगाए थे और वो 112 करोड़ कर चुके क्रिप्टो करेंसी में। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग हिला और मैंने और जानना शुरू करा कि यार, अगर ये इस चीज को समझ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं समझ रहा। तो जब जानना समझा तो मुझे पूरा गेम समझ में आया और मुझे ये तक समझ में आया कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों रखा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी वीडियो देखना। इस वीडियो में ये पूरी क्रिप्टो करेंसी इससे ज्यादा आसानी से कोई नहीं समझाएगा, बहुत सरल भाषा में बच्चा भी समझ सकता है। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला, लिटरली मजा आने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। समझाता हूं आपको। अब क्रिप्टो करेंसी को पूरा समझने के लिए थोड़ा सा पीछे से समझेंगे, ताकि एक्चुअल में आप रिलेट कर पाओ कि है क्या क्रिप्टो करेंसी। देखो, बार्टर सिस्टम एक सिस्टम था जिस तरीके से लेन देन होता था पहले। मतलब करेंसी तो थी नहीं, जब करेंसी नहीं थी तो क्या होता था पहले, लेन देन कैसे होगा, ट्रेड कैसे होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या अपने देश में ही कैसे चीजें आदान प्रदान, बदला कैसे जाता था। तो पहले ऐसा होता था, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे मैंने जैकेट पहनी है तो जैकेट के बदले मुझे पैंट मिल गई। इस तरीके से एक्सचेंज होती थी चीजें। जैसे चावल दे दिया तो किसी ने आटा दे दिया। इस तरीके से पहले लेन देन होता था। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, किसी की वैल्यू बढ़ जाती थी समय के साथ, किसी की घट जाती थी, और भी विभिन्न तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसको चेंज किया और पहली बार गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स की शुरुआत हुई टर्की से। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई, चोर चुरा के ले जाते थे, चोरी हो जाती थी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई। उसके कई समय के बाद इंडिया में अर्ली 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान जनरल बैंक जो बंगाल में स्थापित हुआ, ब्रिटिश लोगों ने देखा कि यार सोना चोरी हो जाता है, ये वैल्यूएबल मनी है, इसको लोग चुरा लेते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम सोचा, एक काम करते हैं, हम ना सारा सोना एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसके वैल्यू के बराबर नोट तैयार करते हैं, जो कि एक फेक करेंसी होगी, और वो लोगों में बांट देते हैं। तो क्या होगा कि लोग उसको यूज करेंगे। अब चाहे वो फट जाए, चाहे खो जाए, चाहे गल जाए, उससे हमारा सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक बैंक बनाया, हिंदुस्तान जनरल बैंक, पहली बार बंगाल में, जिसे आज आप आरबीआई कहते हो। उस बैंक में इंडिया का सारा सोना उसमें इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उसकी वैल्यू के बराबर नोट बना के लोगों को दे दिए। अब आपने देखा होगा, अभी नोट आपकी जेब में है तो निकाल के देखो, उस पर लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब वो क्या है, वो एक वचन है। मेरे पास सोना है, बट मैं इसके बराबर एक वैल्यू का एक नोट दे रहा हूं और मैं वचन देता हूं आपको कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल करोगे, इसकी बराबर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप चाहे बर्गर खरीदो, पिज्जा खरीदो, कपड़े खरीदो, जितनी वो वैल्यू होगी उसके बराबर की आपको वस्तु मिल जाएगी। आज तक भी हम ये यूज करते हैं और ब्रिटिशर सारा सोना ले गए अपने साथ, इंग्लैंड, वो महारानी का हार और वो सब ले गए। अब हम नोट इस्तेमाल करते हैं, फेक करेंसी। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि एक नॉर्मल आदमी में और एक अमीर आदमी में क्या अंतर होता है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं कि क्योंकि ये फेक करेंसी है, इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू वापस ली जा सकती है, और अमीर आदमी को ये पता होता है पहले से कि ये फेक है, इसीलिए मुझे एसेट खरीदना है जिसकी एक्चुअल में वैल्यू हो। तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, आईपीओ कराते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, और उस पर ब्याज मिलता है हमको, मतलब रिटर्न में भी हमको वही नकली नोट, फेक नोट मिलता है। परंतु एक अमीर आदमी को पता होता है कि ये फेक है, तो वो उसके बदले एसेट्स खरीदता है जैसे उसके पास पैसा आता है। इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, मतलब 1000 के नोट की वैल्यू रातों रात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि इस नोट की जो वैल्यू है, इसकी पावर किसी और के हाथ में है। और अमीर आदमी क्या करता है, वो नोट जैसे ही आता है ना, उसके बदले
एसेट खरीदता है, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी और क्रिप्टो करेंसी। ये भी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड होती है, दोबारा बन नहीं सकती। गोल्ड लिमिटेड है दुनिया में, दोबारा बन नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। गोल्ड मीटियोर के टकराने से बनता है और ये इंसान के किसी भी इन्वेंशन से बन नहीं सकता। प्रॉपर्टी लिमिटेड है और क्रिप्टो करेंसी भी लिमिटेड है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने गोल्ड बैन कर दिया, तो गोल्ड आप दुबई में बेच सकते हो, लंदन में बेच सकते हो, अमेरिका में बेच सकते हो, बट क्या आप नोट बैन होने के बाद अमेरिका में चला सकते हो? नहीं चला सकते, आपकी वो वैल्यू जीरो हो गई। अब आप सोचो कि अगर आपके पास नोट है जिसकी ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है, आप 1 करोड़ रुपए भी कमा लो और कल को वो जीरो हो जाए तो आप जीरो पे हो। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपने देखा कि भैया पहले बाटा सिस्टम से यहां तक आए और अब हम डिजिटली पेमेंट करना शुरू कर रहे हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, भारत पे। और यहां पर अब नोट की जगह डिजिटल नंबर लिखा हुआ आता है जिससे हम पेमेंट करते हैं और उससे हमें वस्तु मिल जाती है। इसी तरीके से ट्रेड मोड चेंज हो गया, डिजिटल मोड, और परचेजिंग मोड भी चेंज हो गया हमारा। पहले हम बाहर जाके खरीदते थे, अब हम फोन पे बैठे बैठे खरीद लेते हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, प्रेजेंट में समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों आई। 2006 में, 2008 में एक बैंक था, बहुत फेमस बैंक, जिसका नाम था लेमन ब्रदर। अमेरिका के अंदर यह बैंक था। 2006-08 में एक बहुत बड़ा क्रैश, मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल हो रहा था। और बैंक क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, ठीक है, बैंक में आप पैसा रखते हैं, तो आपका पैसा बैंक में तो रहता है, बट बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देता है पता है आपको? बैंक आपके पैसे को बड़े इन्वेस्टर्स को दे देता है, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी, अलग अलग लोगों को पैसा दे देता है। ये लोग आपके पैसे पे व्यापार करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट आता है 12% प्रॉफिट को बैंक को दे देते हैं, बैंक उसमें से 8% रखता है और आपको 4% दे देता है। ऐसे आपको इंटरेस्ट मिलता है। कोई बिजनेस कर रहा है आपके पैसे पे, बट आपको नहीं पता ये बात, आपको तो लग रहा है मैंने बैंक में रख दिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, बट ऐसा नहीं है। ऐसा ही लेमन ब्रदर्स ने भी हो रहा था, भाई सिंपल है, बैंक है तो बैंक में यही होगा। तो इन्होंने क्या करा, बैंक वालों ने पैसा दिया इन्वेस्टर्स को, मार्केट क्रैश हो रहा था और उन्होंने और पैसा लगा दिया ताकि उन्हें लगा कि भाई मार्केट स्टेबल हो जाए, मार्केट में स्थिरता आ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट क्रैश ही हो गया। तो ये बैंक 2 साल में दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया पूरी तरीके से। अब आपसे मैं पूछूं कि भैया बैंक ने पैसा इनको दिया और इन्होंने लगाया, एक व्यक्ति ये है, एक ये है, एक ये है, असल में पैसा किसका डूबा? पैसा आपका और हमारा डूबा ना, क्योंकि लोगों का पैसा था और लोगों को पता ही नहीं। तो ऐसे में एक व्यक्ति थे सतोशी नाकामोटो, ये भी अमेरिका में थे, ये जापान के हैं। इनकी पूरे जीवन की कमाई, पूरे जीवन की कमाई इस बैंक में थी और ये हो गए दिवालिया। तो इनको आया बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यार मैंने बैंक को पैसा दिया, गवर्नमेंट में भरोसा रखा, गवर्नमेंट को अपना सब कुछ बताता हूँ, टैक्स देता हूँ, तब भी गवर्नमेंट आज तक मेरा पैसा नहीं लौटा पाई। गवर्नमेंट गारंटी नहीं ले रही कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। इसका दिमाग घूमा, इसने एक सिस्टम्स डेवलप करने के बारे में सोचा कि मैं एक प्राइवेट करेंसी डेवलप करूंगा जिसपे गवर्नमेंट का कोई अधिकार ना हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो, गवर्नमेंट की कोई उसके अंदर मंजूरी या किसी चीज की किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो इसने क्या करा, इसने डिजिटल लेजर बनाया, डिजिटल लेजर बनाया और उस डिजिटल लेजर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, फर्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर एक कॉइन रन किया जिसका नाम था BTC, बिटकॉइन, जो 2008 में आया था। तो अगर आप आज भी जाएंगे देखेंगे कि बिटकॉइन कब आया था, सन 2008 में आया था। अब 2008 में बिटकॉइन आया, बिटकॉइन की कोई वैल्यू तो थी नहीं, जीरो वैल्यू थी, लोगों को भी नहीं पता था ये क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी का मतलब पहले तो ये है, क्रिप्टो का मतलब प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई जो चीज गवर्नमेंट के अधीन ना हो, प्राइवेट हो, जिसमें मेरा हुकूमत हो। तो ये वो टेक्नोलॉजी थी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये प्राइवेट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तो इसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है ग्लोबली। जैसे गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को। नोट बैन हो गया तो अमेरिका में नहीं चलेगा, बट क्रिप्टो करेंसी अमेरिका में बैन हो गई तो यहाँ इंडिया में भी चल जाएगी, चाइना में चल जाएगी, दुबई में चल जाएगी, कहीं भी, क्योंकि ये प्राइवेट है, इस पर किसी बैंक का कोई रोक टोक नहीं है। अब बढ़ते हैं, बिटकॉइन आया 2008 में जी, 2 साल तक फ्री में बटा, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। अब कोई चीज लिमिटेड होती है, क्योंकि दोबारा बन नहीं सकते, लिमिटेड बनते हैं। तो जब कोई चीज लिमिटेड होती है और जब लोगों के पास सप्लाई जारी होती है, तब एक्चुअल में उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होती है। तो सन 2010 तक ये फ्री में बटा, और फ्री में बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी सप्लाई बहुत सारे लोगों तक जा चुकी थी, और तब उसकी पहली वैल्यू लगी, वो थी 2010 में 17 पैसा। आपके पास 10 रुपए भी थे, मेरे पास भी थे। अगर मात्र एग्जाम्पल समझाने के लिए कहूं, 10 रुपए के 6 कॉइन अगर मुझे मिलते तो
2021 में ना इसकी वैल्यू 56 लाख गई थी भाई साहब। अब आप सोच लीजिए आपके पास वो जो 6 कॉइन थे ना उनकी वैल्यू क्या हो जाती। इसी तरीके से BTC बिटकॉइन को इंप्रूव किया और इथेरियम 2015 में, इथेरियम वन ऑफ द फेमस कॉइन्स जो आज है, वो लॉन्च हुआ 2015 में। और इसके अंदर एक और चीज को डेवलप किया, मतलब डॉक्यूमेंट सेव करने की फैसिलिटी को भी लेकर आए। अब बिटकॉइन के अंदर कोई यूसेज नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है मार्केट में, बट इथेरियम को इंप्रूव किया, इसकी ब्लॉकचेन को इंप्रूव किया और इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, आप सब ने देखा है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, या नहीं भी लगी तो उसका रिकॉर्ड तो है। बहुत लोगों ने लगवाई, कुछ लोगों ने नहीं लगवाई। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपकी वैक्सीन का जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, वो किस डॉक्यूमेंट में सेव है पता है? इथेरियम के ऊपर। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन से जनरेट हुआ सर्टिफिकेट है। मतलब किसी सर्वर पर इतना बड़ा डेटा एक बारी में सेव नहीं हो सकता था। गवर्नमेंट ने इथेरियम का यूज किया आपके डेटा को वहां पे स्टोर करने के लिए, वहां से आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया गया है। अब आप सोचिए आपके पास इथेरियम की एक एसेट है, डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जो कि आज हर जगह यूज होता है। आप फ्लाइट में जाएंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और इथेरियम शुरू हुआ था 6 पैसे पे, आज की डेट में वो 1.5 लाख 1,40,000 पे चल रहा है और हाईएस्ट 4 लाख पर गया। आज मार्केट क्रैश है, क्रैश के बाद इतना प्राइस है। आगे बढ़ते हैं। 2018 में अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम है सोलाना। तकरीबन 20 पैसे पे लॉन्च हुआ, कुछ महीने कुछ दिन फ्री में बटा था और हाईएस्ट गया 8,000 रुपए। आज मार्केट क्रैश है, उसके बावजूद भी 3,000 के आसपास चल रहा है। अगर आप कुछ कॉइन भी खरीद लेते 20 पैसे पे तो आप बहुत खरीद सकते थे। आप आज के डेट में कहां होते आप जान सकते हैं। और इसी तरीके से सन 2021 में, क्योंकि इन कॉइन्स की यूटिलिटी नहीं थी, आज मार्केट इंप्रूव किया और ये कॉइन आया है ईमो कॉइन। और आपको मैं बता दूं 2021 में लॉन्च हुआ है। इसकी वैल्यू कुछ दिन तो पहले तो कुछ दिन फ्री में बटा, उसके बाद इसकी कुछ वैल्यू जो लगी वो लगी 0.06 और आज भी ये 49 पैसे का है। 49 पैसे का आज भी है। हाँ रुको बताऊंगा कैसे खरीदना है, कहां पे खरीदना है बताऊंगा। इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर क्या है। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा क्यों किया। आप अगर अपना फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि कुछ यार मेटा सा लिखा होता है। यहाँ पे नीचे मेटा से एक गोल गोल सा साइन बना होता है, कुछ ऐसा सा बढ़िया सा लग रहा होता है, कुछ ऐसा। तो ये क्या है? ये तो फेसबुक ने ना आज से मार्केटिंग करना शुरू कर दिया कि भैया आज से मैं मेटा नाम रख देता हूं फेसबुक का। फेसबुक भी रहेगा, मेटा भी रहेगा। और मेटा से क्या है कि फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है मेटावर्स। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है ये मेटावर्स है क्या। आप शॉपिंग करते हैं, अब ये चीज मैं बताने वाला हूं, यहां नहीं देखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। आप शॉपिंग करते हैं, आप फोन पे क्लिक करते हैं, आज कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी, सब चीज आज आपको फोन पे अवेलेबल मिलती है। कि मान लीजिए आपको ये पेन खरीदना है तो पेन की ना फोटोज कैसे आती है, एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, अलग अलग तरीके से। जैसे जैकेट है तो एक बंदा ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे खड़ा होगा। आप ऐसे स्लाइड कर करके देखोगे, फिर एक वीडियो देखोगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी जैकेट है, इसे खरीद लेते हैं। ठीक है, उसमें नीचे साइज भी लिखा होता है, उसमें कलर भी होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप जब सब चेक कर लेते हो ना तब आप कोई चीज़ खरीदते हो। और आज भी 50% लोग बाहर जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको किसी चीज़, शॉपिंग तो एक कार्ट है, किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब ये क्यों हो रहा है? ये आप लोग और हमारी वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? कंफर्ट हर चीज़ में, सब चीज़ घर पे आ जाए। तो भैया कर रहे हैं सब चीज़ घर पे। कैसे कर रहे हैं? देखो, मान लीजिए आपको शॉपिंग करनी है तो एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप जाकर खुद लाइव देख सकते हो कि भैया वहां पर है क्या। जैसे आप लाइव दुकान पे जाते हो, अब क्या होगा, आपको एक VR हेडसेट दिया जाएगा और ग्लव्स दिए जाएंगे। आप उन VR हेडसेट को लगाओगे, लोकेशन सेट करोगे दुबई। आप कह रहे हो दुबई? हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं, आप मून पे भी जा सकते हो VR हेडसेट से। आपने लोकेशन सेट करी दुबई, दुबई में ये जगह सेट करी, ये दुकान सेट करी, इस दुकान में आप एंटर करोगे VR हेडसेट लगा के, ऐसे आपके हाथ में ग्लव्स है। आप अंदर जाओगे, आप देखोगे ये कौन से कपड़े, बकायदा आप अंदर जाकर कपड़े देख रहे हो जैसे आप रियल दुकान में जाते हो। ये आप वर्चुअल दुनिया में कर रहे हो, घर पे बैठ के VR हेडसेट लगा के। और आप देखोगे अरे ये कपड़ा अच्छा ठीक है, ये इतना साइज है, ये साइज है। आपने चेक किया, आपने देखा, हर चीज देखी और वहां पर जाके बाय कर लिया। किस मोड में? क्रिप्टो करेंसी के मोड में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में यूज हो सकती है। दूसरा, ये डिजिटल है, फिजिकल तो है ही नहीं। तो डिजिटल जाके आपने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की और आप वापस घर पे आओगे। हेडसेट घर पे, क्या घर पे ही थे पहले से, वर्चुअल दुनिया में तो गए थे दुबई।
तो आपने हेडसेट उतारा, रियल वर्ल्ड में वो सामान आपके घर आ जाएगा। इसी तरीके से गाड़ी खरीद सकते हो। शोरूम गए, वीआर हेडसेट लगाया, शोरूम गए, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करी, गाड़ी चेक करी, अच्छा ठीक है गाड़ी बढ़िया है, पेमेंट करी, घर आ गए। रियल वर्ल्ड में घर आ जाएगी गाड़ी। आपकी मर्जी, जाके लेना जाके ले लो। आज की डेट में शादी तक मेटावर्स पे हो रही है। अभी हमने देखा फरवरी में साउथ के एक कपल ने शादी करी, शादी भी कहां करी? हॉगवर्ट्स में। तो इसका मतलब आपके 2D शॉपिंग एक्सपीरियंस को 3D शॉपिंग एक्सपीरियंस बना देंगे। और 3D भी क्या, वो रियल ही है। और आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो NFT क्रिप्टो के अंदर, VR हेडसेट से मेडिसिन भी खरीद सकते हो, डॉक्टर से मेडिकल सलाह भी ले सकते हो, जाने की जरूरत नहीं डॉक्टर के पास। मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, परचेजिंग भी कर सकते हो। और आज क्रिप्टो की यूटिलिटी जब बढ़ेगी, क्योंकि अब मैंने ये पोर्शन नहीं बताया आपको, वॉरेन बफे ने कोई भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में नहीं किया। 2017-18 में वो बिल्कुल डिसएग्री थे और 2022-23 में वो एग्री हो गए। क्यों एग्री हो गए? क्योंकि भैया जब पहली बार कंप्यूटर आया था तो पूरे रूम के बराबर उनका पीसी होता था और सीपीयू होता था। वो परेशान हो जाते थे उठाने में ले जाने में। आज क्या है, आज इतनी सी चिप बन जाती है, वही सीपीयू होता है। मतलब जब पहले कोई टेक्नोलॉजी आई थी तो लोग कहते थे यार ये तो बेकार है, नौकरी खा जाएगी, ये तो हमारी लाइफ खराब कर देगी, इसको हटाओ, इसको बंद करो। बहुत लोग अगेंस्ट थे, बट उसको क्या बंद किया? नहीं, उसको इंप्रूव किया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना इंप्रूव कर दिया, आज वो हमारी नीड है। आज उससे कितने काम अच्छे हो रहे हैं। सिमिलरली गैस सिलेंडर, जब गैस सिलेंडर आए थे तो लोग कहते थे अरे आग लग जाएगी वो, लेकिन आज देखो हर जगह गैस सिलेंडर है और अब अपग्रेड हो गया। अब तो नीचे से पाइपलाइन डल जाती है, वहां से गैस आती है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी है, पहले इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, मतलब बिटकॉइन का कोई यूसेज नहीं था, बट ईमो कॉइन का यूसेज है, हर जगह यूज होता है। बट मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, काफी लंबी हो चुकी है। यहां तक अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट जब क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी बढ़ेगी, जब हर व्यक्ति इसको यूज करने लगेगा, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, तो उसी तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और क्योंकि ये लिमिटेड है, लिमिटेड होने की वजह से इसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ेगी। और वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पहले तो लाइक करो, दूसरा शेयर करो अपने लोगों को, क्योंकि उनको जानकारी मिलेगी कैसे क्रिप्टो करेंसी लाइफ चेंज कर रहा है, मेटा क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और उनको अवेयरनेस हो कि आने वाला फ्यूचर क्या है। और जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ही लोग डेवलप होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं इस अगली वीडियो के साथ, जरूर देखेगा सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।